मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था, बहुत बुरी हालत में। उसकी उसकी जैकेट के भी चीतड़े हो रखे थे। इतनी बुरी हालत में मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। वहां से मैं अब 10 मिनट में चिल्लाती रही, मुझे समझ नहीं आया। दिल्ली के द्वारका की वो सड़क जहां सब कुछ सामान्य था, गाड़ियां अपनी रफ्तार से चल रही थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन तभी एक स्कॉर्पियो हवा से बातें करते हुए आती है और पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर देती है। इस हादसे का एक नया वीडियो अब सामने आया है। ये वीडियो महज एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बल्कि उस बेकाबू रफ्तार का सबूत है जिसने एक हंसते खेलते परिवार के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। इस फुटेज को गौर से देखिए। हादसे से कुछ सेकंड पहले तक सड़क पर ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर वो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती है और किसी काल की तरह साहिल की बाइक को अपनी चपेट में ले लेती है। अब सवाल ये है कि क्या सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं या मौत? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो गाड़ी चला रहा था वो कोई प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं, बल्कि महज 17 साल का एक लड़का था, एक नाबालिग, जिसके पास ना लाइसेंस था और ना ही सड़क पर गाड़ी उतारने की समझ। उसके पास थी तो सिर्फ एक रफ्तार और रील बनाने की सनक। आज के दौर में सोशल मीडिया पर रील बनाने का ये जानलेवा ट्रेंड चला है। उसने एक और घर का इकलौता चिराग छीन लिया। वो लड़का जो अभी खुद कानून की नजर में एक बच्चा है, उसने एक ऐसी हरकत की जिसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकती। इस हादसे में जिसकी जान गई उसका नाम साहिल था। साहिल महज एक नाम नहीं, अपनी माँ इन्ना माकन की पूरी कायनात था। साहिल की माँ एक सिंगल मदर हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साहिल के भविष्य को संवारने में लगा दी। साहिल बीबीए कर रहा था और उसका सपना बहुत बड़ा था। वो विदेश जाकर मास्टर्स करना चाहता था। वो अपनी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने खुद ही सारी तैयारी शुरू कर दी थी। आज जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है तो साहिल के घर की दीवारों पर वो नोट्स चिपके मिले हैं जो उसने अपने करियर के लिए रखे थे। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन और इंश्योरेंस की कागजी कार्रवाई, ये सब साहिल ने खुद ही संभाल रखा था। उसे इसी साल अगस्त में यूके के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन अब वो कमरा खाली है। वो सपने अधूरे हैं और वो माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई है। एक बेटा जो अपनी माँ का सहारा बनने वाला था, वो अब सिर्फ तस्वीरों में कैद होकर रह गया है। सोचिए उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए 7 समंदर पार भेजने की तैयारी की थी, लेकिन उसे अपने बेटे को शमशान घाट छोड़कर आना पड़ा। मुझे कॉल आता है और वो बोलते हैं कि वो जिस बच्चे की बाइक है वो ऑन द स्पॉट, हमें एक डेड लड़का मिला है, एक्सीडेंट मिला है हमें। मैंने उससे पूछा लड़का कैसा है देखने में, उन्होंने बोला कि पतला है, गोरा सा है। मेरी जान सूख गई। मैं भागते हुए सीढ़ियों से अपनी गाड़ी उठा के मैं पहुंची वहां पे, ऑन द स्पॉट पहुंची मैं सेक्टर 11 लाल बहादुर शास्त्री के सामने। मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था, बहुत बुरी हालत में। उसकी जैकेट के भी चीतड़े हो रखे थे। इतनी बुरी हालत में मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। वहां से मैं अब 10 मिनट में चिल्लाती रही, मुझे समझ नहीं आया। मैं चिल्लाती रही 10 मिनट रोड में। उसके बाद वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी, पर बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो अक्सर सवालों के घेरे में रहता है। 17 साल का वो आरोपी लड़का जिसने साहिल को कुचला, उसे 10 फरवरी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अंतरिम जमानत दी थी। दलील क्या थी? दलील ये थी कि आरोपी की बोर्ड परीक्षाएं हैं और उसे पढ़ाई के लिए समय चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, क्या एक आरोपी की बोर्ड शिक्षा उस जान से ज्यादा कीमती है जो उसने ले ली? कानून अपनी जगह है, लेकिन उस माँ के दर्द का क्या जिसके बेटे की कोई गलती ही नहीं थी। साहिल अपनी बाइक से शांति से जा रहा था। उसे क्या पता था कि कोई नाबालिग रील बनाने के चक्कर में उसकी जिंदगी छीन लेगा। स्कॉर्पियो पहले साहिल को टक्कर मारती है और वो टक्कर इतनी तेज थी कि एक खड़ी कार से वो गाड़ी जा टकराई। ये रफ्तार बता रही है कि इरादे कितने खतरनाक थे। क्या बोर्ड परीक्षा के नाम पर मिलने वाली ये राहत पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? आज पूरा द्वारका और साहिल का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये उन पेरेंट्स के लिए भी एक चेतावनी है जो अपने नाबालिग बच्चों के हाथों में महंगी गाड़ियां और मोबाइल थमा देते हैं, ये सोचे बिना कि उनकी ये लापरवाही किसी का घर उजाड़ सकती है।
हमारा क्राइम ब्यूरो ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो ड्राइवर नाबालिग था, 17 साल का था और उसको बेल मिल चुका है। उस दिन क्या हुआ था इन्ना जी? मैं मुझे 1:19 पे कॉल आता है कि मैं SHO सेक्टर 11 से बोल रहा हूँ और यहाँ पे हमें एक बाइक मिली है R1 500 और उसका रजिस्ट्रेशन जिस मोबाइल नंबर से वो मेरे बच्चे का नंबर था। मुझे कॉल आता है और वो बोलते हैं कि वो जिस बच्चे की बाइक है वो ऑन द स्पॉट हमें एक डेड लड़का मिला है, एक्सीडेंट मिला है हमें। मैंने उनसे पूछा लड़का कैसा है देखने में? उन्होंने बोला कि पतला है, गोरा सा है। मेरी जान सूख गई। मैं भागते हुए सीढ़ियों से अपनी गाड़ी उठा के मैं पहुंची वहां पे। ऑन द स्पॉट पहुंची मैं सेक्टर 11 लाल बहादुर शास्त्री के सामने। मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था बहुत बुरी हालत में। उसकी जैकेट के भी चीतड़े हो रखे थे। इतनी बुरी हालत में मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। वहां से मैं अब 10 मिनट में चिल्लाती रही, मुझे समझ नहीं आया। मैं चिल्लाती रही 10 मिनट रोड में। उसके बाद वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी पर बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पे। मेरे जाने के बाद 10 मिनट चिल्लाने के बाद मेरे बच्चे को ऐसे दोनों हाथों और पैरों से बिना सपोर्ट दिए, जबकि पुलिस वालों को पता था या नहीं पता मुझे नहीं मालूम। मेरे जाने के 10 मिनट बाद उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के उसको पैकेट में मुंह बंद कर दिया। इंदिरा गांधी में उसको लेके गए जहां पे कि कोई एडवांस मशीनें नहीं है, वहां पे कोई ढंग के ट्रीटमेंट नहीं होते। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मेरी मेड्स वगैरह के लिए मैं भी गई हूँ वहां पे, क्योंकि वहां पे गरीब लोगों को ऐसे भगा दिया जाता है। वहां पे मशीनरी और एडवांस सिस्टम कंप्लीट नहीं है। वो वहां से इंदिरा गांधी लेके गए। मेरे जो नेबर थे वो मुझे अपनी गाड़ी में इंदिरा गांधी पीछे पीछे लेके गए। एम्बुलेंस अलग गई और हम उसके पीछे पीछे गए। वहां जाके उन्होंने मेरे बच्चे को स्ट्रेचर पे डाल के पैकेट में मुंह बंद कर दिया। मेरे बहुत चिल्लाने के बाद जबरदस्ती वो ECG करवाया उसका और उन्होंने वो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस का क्या कहना है अभी? इना जी, पुलिस का क्या कहना है अभी? वो जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी में वो नाबालिग है, वो 17 साल का है, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर आया था, उसको पेश किया गया था, उसके बाद उसको बेल मिल गया है। अभी बोर्ड एग्जाम लेने के लिए बेल मिल गया उसको। यस, उसको इंटरिम बेल पे अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो है इंटरिम बेल पर है वो। मैं ACP और DCP से मिली थी तो ACP साहब ने मुझे कहा था कि हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी, बट मैं अभी दोबारा पुलिस के पास नहीं गई हूँ। तो क्योंकि आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिली है, हमारे पास कुछ था भी नहीं अभी तक। मुझे आज ही सॉफ्ट कॉपी ऑफ पुलिस मॉर्टम, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो IO से मिली है। तो बस that's what I have for now. What about the parents of this boy who was driving the car, Inna ji? मुझे अभी तक उसके father 13 चालान्स थे इस गाड़ी पर। अभी यूपी स्टेट के भी बहुत सारे चालान है इसके। यूपी स्टेट में भी इस गाड़ी के बहुत सारे चालान है और सारे ओवर स्पीडिंग के हैं। अभी तक तो दिल्ली वाले चालान जो है वो हमारे पास आए थे। इसके यूपी के भी बहुत सारे चालान हैं। और आपका कहना है कि ये सारे ओवर स्पीडिंग के, ये कुछ रील्स बना रहे थे, ऐसा कुछ जानकारी भी मिल रहा है इन्ना जी? ये रील्स बना रहे थे। ये लोग रील्स बनाने के लिए, फन के लिए निकले थे। ये रील्स बना रहे थे। ये बहुत गंदे तरीके से रोड के दूसरी साइड बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेन गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से जो भी सामने से आ रहा होगा उसको अंदाजा, क्योंकि जब आप अपनी लेन में चलते हो तभी एक डिस्टेंस से सामने वाला देख के गाड़ी चलाता है। ये बिल्कुल दूसरी साइड चला रहे थे। एक येलो कलर की बस आती है, उस बस के पास से इस लड़के ने ट्विस्ट मारा है और उस ट्विस्ट के बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ है। इसको पता ही नहीं चला क्योंकि ये अपनी लेन में नहीं चला रहा था और इतनी ज्यादा स्पीड थी कि मेरे बेटे को उड़ाने के बाद ही जिन लोगों ने वहां पे वीडियोस बनाए हैं, जिनके थ्रू मेरे पास वीडियोस आए हैं, उन सब ने बताया है कि
मेरा बच्चा 50 फुट ऊपर हवा में उड़ के नीचे गिरा है। एक पोल है वहां पे, उसके ऊपर इतनी ऊपर तक हाइट तक मेरा बच्चा नीचे गिरा है।